Hello students. So it is the last chapter and the last part of the chapter. Now let us study deeply here. Okay, in our previous part we studied many things, okay, regarding Dang district, the buildings and flamingos, various types of wood and all. Now today we are going to discuss about the rivers. रिवर्स क्या होती है? रिवर्स मतलब कि नदियाँ, ओके, दे ओरिजिनेट फ्रॉम माउंटेनियस रीजन. आपने सुना होगा इनके झरने होते हैं, धीरे धीरे वो सारे मिलके एक नदी बनते हैं, फिर वो ट्रैवल करते हैं और फिर जाके समंदर में मिल जाते हैं. ओके, रिवर्स. सो अबाउट द रिवर्स ऑफ गुजरात. गुजरात के रिवर्स के बारे में, कौन कौन सी रिवर्स है गुजरात के बारे में? गुजरात के अंदर तो हमारा जो गुजरात है वहाँ पे बहुत सारी रिवर्स है, जिसमें से गुजरात इज़ अ रीजन ऑफ मैनी रिवर्स. ओके, हियर इट इज़ रिटन. नर्मदा इज़ द बिगेस्ट रिवर. साबरमती, तापी, महिसागर, फिर आपने सुना होगा विश्वामित्री के बारे में, फिर हिरण नदी है गिर के अंदर, और बहुत सारी दूसरी नदियाँ हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी. फिर हमारे जो सिद्धपुर के अंदर है सरस्वती नदी, ओके, वो भी है. सो नाउ महिसागर आर ऑल्सो द बिग रिवर्स. सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट ऑन नर्मदा रिवर. तो सरदार सरोवर डैम है जो देखा है केवड़िया कॉलोनी के अंदर अपने सरदार सरोवर डैम होता है, बहुत बड़ा डैम है, जहाँ पे हमारे अभी जो आयरन मैन ऑफ इंडिया थे, ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ओके, उनकी एक बहुत बड़ी वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्चुअली स्टैच्यू वो बनी है, सबसे बड़ी, ओके, हाईएस्ट स्टैच्यू वहाँ पे है. तो वो जगह है सरदार सरोवर डैम इज़ बिल्ट इन नर्मदा रिवर. तो नर्मदा रिवर के ऊपर सरदार सरोवर डैम बनाया गया है. तो डैम क्या काम में आता है? वाटर स्टोरिंग के लिए. ओके, डैम क्या काम में आता है? वाटर के स्टोरिंग के लिए. और फिर जब चाहे हम क्या करते हैं, वो पानी को समंदर के अंदर जाने से रोक देते हैं, और फिर उसका यूज़ किस में होता है कि छोटी छोटी कैनल्स से पानी होता है वो ट्रांसफ़र किया जाता है आसपास के खेतों के अंदर. डैम खोलते हैं तो वहाँ से कौन से एनर्जी उत्पन्न होती है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. वहाँ से वो आपने पढ़ा होगा टरबाइन घुमाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. वो इलेक्ट्रिसिटी तो वहाँ पे हाइड्रो पावर स्टेशन भी है. बाय दिस इरिगेशन स्कीम वाटर इज सप्लाइड टू द मैनी रीजन्स ऑफ गुजरात. तो पानी जो है गुजरात के बहुत सारे जगहों पे पहुँचाया जाता है. वाटर इज सप्लाइड अप टू कच्छ. कच्छ तक, नर्मदा से लेके कच्छ तक पानी पहुँचाया जाता है. दिस डैम इज़ ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. जैसे मैंने आपको बताया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. हाइड्रो मतलब क्या होता है? पानी. हाइड्रो क्या होता है? पानी. हाइड्रो का मतलब पानी. तो पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हाइट से नीचे फेंका जाता है. तो क्या होता है, कोई भी चीज़ हम ऊपर से नीचे फेंकते हैं हाइट से, तो उसका क्या होता है, वो पावर बढ़ जाता है. तो देखो एक चीज़ होता है, एक जो गोटी होती है, ओके, लखोटी जिसे बोलते हैं, मार्बल, उसे हम 1 मीटर की हाइट से नीचे फेंकते हैं मिट्टी के अंदर, और फिर बिल्डिंग के ऊपर से नीचे फेंकेंगे, छोड़ देंगे मतलब कि. तो बिल्डिंग से ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो वो ज़्यादा बड़ा वो मिट्टी के अंदर होल्ड करेगी, मतलब कि उसके अंदर पावर ज़्यादा होगी. तो उसे क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी. क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी. तो वो एनर्जी का यूज़ करके क्या करते हैं? टरबाइन घुमाते हो. पानी गिरेगा तो टरबाइन के ऊपर गिरेगा तो टरबाइन घूमेगा ना, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. ओके, तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं. दूसरे बहुत सारे पावर स्टेशंस है इंडिया गुजरात के अंदर. दूसरा है अपना ये टॉरेंट है, जो थर्मल पावर स्टेशन है, जो कोयला जला के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से, मतलब कि पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनती है. नाउ डैम्स. डैम्स क्या करने काम क्या आते हैं? डैम्स एंड ब्रिजेस. ओके, सो डैम एंड ब्रिज बोथ आर कंस्ट्रक्टेड ऑन अ रिवर. तो डैम होता है और ब्रिज दोनों के दोनों रिवर के ऊपर, रिवर के बीच में कंस्ट्रक्ट करते हैं. जहाँ पे डैम क्या काम में आता है? पानी रोकने के काम में आता है, और ब्रिज होता है वो ट्रैवलिंग के काम में आता है, मतलब कि नदी के एक तट से दूसरी तट के जाने के लिए ब्रिज का यूज़ होता है. बोथ आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? तो क्या डिफरेंस है? तो डैम्स के अंदर दरवाजे रखे हुए होते हैं जो
समय आने पर मतलब पानी जब बढ़ जाता है हद से ज़्यादा तब खोले जाते हैं धीरे धीरे पानी जाने के लिए। और ब्रिज होता है उसके अंदर दरवाजे पहले से ही खुले होते हैं, नीचे से नदी जा सकती है। डैम होता है वो मेनली ट्रैवलिंग के लिए ही होता है। डैम किसके लिए होता है? पानी को रोकने के लिए होता है। और ब्रिज होता है वो स्पेशली ट्रैवलिंग के लिए ही होता है। उसकी स्ट्रेंथ वो होते हैं, वो एक जगह से एक जो नदी का बैंक होता है उससे दूसरी बैंक पे जाने के लिए ब्रिजेस का यूज़ होता है। बोथ आर कंस्ट्रक्टेड ऑन अ रिवर। नाउ रिवर्स ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी रिवर है? ओके तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? हमारे डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ी बनास रिवर। ओके फिर हमारे शहर के बाजू में कौन सी रिवर है? ओके लड़बी रिवर। और तीसरी रिवर कौन सी है बनास के अंदर, बनासकांठा में? तो वो है बालाराम। बालाराम रिवर। ओके बिगेस्ट रिवर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे बड़ी की बड़ी रिवर कौन सी है? तो वो है बनास रिवर। कौन सी रिवर है सबसे बड़ी? तो बनास रिवर। ओके डैम्स लोकेटेड इन योर डिस्ट्रिक्ट, डैम्स कौन कौन से हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर? याद करो, एक दांतीवाड़ा डैम, ओके और दूसरा दांतीवाड़ा गांव के बाजू में ही है सीपू डैम। ओके हमारे बनासकांठा के अंदर 2 डैम है। तो दांतीवाड़ा डैम के बारे में आपने सुना होगा। ओके दांतीवाड़ा डैम के बारे में हम गए होंगे। दांतीवाड़ा एक कृषि यूनिवर्सिटी भी, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी भी है सर। ओके दांतीवाड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि यूनिवर्सिटी, सरदार पटेल कृषि यूनिवर्सिटी जो है दांतीवाड़ा के अंदर, वो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो दूसरे देश से भी पढ़ने आते हैं, इंडिया के भी पढ़ते हैं। ओके नाउ फ्लेमिंगो, द फ्लेमिंगो फ्लू फ्रॉम नर्मदा रिवर एंड रिच टू द गांधीनगर। फिर गांधीनगर पे पहुंचा नर्मदा रिवर से। ओके तो नर्मदा रिवर से गांधीनगर पे पहुंचा। गांधीनगर क्या है? हमारा कैपिटल ऑफ गुजरात है, क्योंकि गुजरात का क्या है? कैपिटल है। ओके ऑफ द गुजरात विजिटिंग अमूल डेयरी ऑफ आनंद। आनंद में कौन सी डेयरी है? अमूल डेयरी। ओके एंड कदना डैम ऑफ महिसागर। ओके तो महिसागर का जो डैम है, महिसागर क्या है? रिवर का नाम है महिसागर, वो मही रिवर बोलते रिवर माही वो, तो उसके डैम पे भी वो विजिट करते हुए फिर गांधीनगर इज अ सिटी ऑफ गुजरात पोसेसिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीज। तो ग्रीन सिटी इसीलिए उसको बोलते हैं गांधीनगर को, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा, अगर आप ट्रैवलिंग किए हो गांधीनगर में कभी, तो गांधीनगर इज अ सिटी इन विच देर आर मैनी ट्रीज एंड यू कैन सी ग्रीनरीज एवरीवेयर। हर जगह ग्रीनरी दिखेगी आपको। अगेन इट इज़ द क्लीनेस्ट सिटी, वो क्लीन भी है इतनी ही, क्योंकि इट इज़ अ कैपिटल ऑफ गुजरात। नाउ द फ्लेमिंगो ऑल्सो विजिटेड इंदोड़ा पार्क। तो आपने इंदोड़ा पार्क गए हो? तो इंदोड़ा पार्क है इज़ अ नेशनल पार्क एक्चुअली। वहाँ पे छोटा सा जू भी है, जू है। वहाँ पे डायनासोर पार्क है, जहाँ पे अलग अलग डायनासोर के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। डायनासोर के फॉसिल्स और अंडे भी रखे हुए हैं। सो इफ़ यू हैव टाइम यू कैन विजिट दिस प्लेस, इट्स वेरी गुड फॉर नॉलेज। ओके तो डायनासोर्स के बारे में नॉलेज के लिए फिर बॉटनिकल गार्डन है वहाँ पे अलग अलग टाइप के प्लांट्स के बारे में है डिस्कशन, मतलब कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। एंड इट इज़ वेरी गुड प्लेस। ओके नाउ महात्मा मंदिर, ओके महात्मा गांधी के लिए महात्मा मंदिर। फ्रॉम देयर इट वेंट टू अहमदाबाद। ओके इट वेंट टू अहमदाबाद सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर। तो साबरमती रिवर के ऊपर, साबरमती रिवर के किनारे ये शहर बसा हुआ है। अहमदाबाद का पुराना नाम था कर्नावती। ओके इसके बाद अहमदाबाद पे जो सुल्तान आए अहमद शाह, उन्होंने अहमदाबाद सिटी का नाम अहमदाबाद कर दिया। ओके अहमदाबाद। ओके नाउ दिस इज गांधी आश्रम। तो यहाँ पे गांधी आश्रम है। जय हो गांधी बापू वाओ। कांकरिया लेक इज ऑल्सो ब्यूटीफुल। कांकरिया लेक है वो भी बहुत अच्छा
है, बहुत इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वो भी ब्यूटीफुल है। तो आप गए हुए हो कांकरिया लेक? सो यू माइट हैव विजिटेड कांकरिया लेक, आपने कांकरिया गए हुए हो, वहाँ पे ज़ू है, वहाँ पे तो ऑब्वियसली आप गए हुए होगे, देखा होगा कांकरिया ज़ू। उसके अंदर जो स्नेक्स को रखा गया है, रेप्टाइल्स है, फिर बहुत टाइप के जानवर है। तो यू कैन विजिट इट इफ़ यू हैव नॉट विजिटेड इट येट। ओके, तो वहाँ पे गांधी आश्रम भी है, जहाँ पे गांधी बापू ने अपना आश्रम स्थापित किया था। वहाँ से होकर दांडी मार्च शुरू हुई थी। नाउ नल सरोवर इज़ अ बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड बिटवीन अहमदाबाद एंड सुरेंद्र नगर। तो अहमदाबाद और सुरेंद्र नगर के बीच में एक नल सरोवर करके जगह है, वहाँ पे बर्ड सेंचुरी है। इट इज़ द ओनली बर्ड सेंचुरी ऑफ गुजरात। On the onset of winter, different types of foreign birds are seen here. तो जब विंटर का पोर्शन शुरू होता है तब यहाँ पे बहुत सारे फॉरेन बर्ड्स आते हैं। आई एन्जॉयड गुजरात, एन्जॉयड अ लॉट, आई लव गुजरात। और ये फ्लैमिंगो बोलता है कि आई हैव एन्जॉयड इन गुजरात, उसे गुजरात के अंदर बहुत ही एन्जॉयमेंट मिला। एंड इट इज़ नाउ लविंग गुजरात and he says I love Gujarat, and you also should say proudly that I love Gujarat, I love my country India. Okay, we follow the verses of Vasudhaiva Kutumbakam, मतलब कि whole world is like a family, पूरी वसुधा है जो वो एक ही कुटुंब के समान है। वसुधा मतलब क्या होता है? फैमिली। तो उसे मानने वाले हम लोग हैं। ओके, सो वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर स्टेट, our city, our country. Jai Hind. Thank you. Stay home, stay safe.